हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज बाउंड द आर्कटिक ओशन? आर्कटिक ओशन को बाउंड कौन कौन सी कंट्रीज करती हैं? तो ये रहा आपका आर्कटिक ओशन, और इसको बाउंड करती हैं रशिया भी, आइसलैंड भी, यूनाइटेड स्टेट्स भी एंड कनाडा भी। ये चारों कंट्रीज बाउंड करती हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। आंसर इज डी। ओके। और आर्कटिक ओशन ना वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट एंड सेल्वेस्ट ओशन है, और इसको क्या कहा जाता है? कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। सारे ओशंस में सबसे कोल्डेस्ट है। और इसको जो बॉर्डर कर रही है कंट्री, रशिया, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सारी कंट्रीज इसको बाउंड कर रही हैं। What is the point on the ground vertically above the focus is called? Point on the ground vertically above the focus, ये रहा आपका फोकस, जिसे कहा जाता है हाइपोसेंटर। वर्टिकली जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है एपिसेंटर। आंसर इज बी। ये अर्थक्वेक की बात हो रही है। Which scale estimates the amount of energy released at the source of the earthquake? तो इसे कहा जाता है रिक्टर स्केल। आंसर इज ए। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एंड द सोर्स ऑफ द अर्थक्वेक। और द रिक्टर मैग्नीट्यूड कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय चार्ल्स रिक्टर। इन्हीं के नाम पर ये रिक्टर स्केल पड़ा है, और कब किया था? 1935 में किया था। For which of the following commodity mineral the Shanxi and Shanxi region of the China are world famous? जो सेंसी और सांसी रीजन है चाइना का, ये रहा आपका सेंसी एंड सांसी रीजन, ये वाला और ये वाला। तो ये फेमस है किसके लिए? कोल के लिए। आंसर इज बी। Which country has the largest reserve of natural gas in the world? लार्जेस्ट रिजर्व है नेचुरल गैस वर्ल्ड का रशिया में। आंसर इज सी। रशिया हैज द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द वर्ल्ड। ओके। और कितना? 38 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स का रिजर्व है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि इतना रिजर्व है। World's oldest co-educational boarding school, Dollar Academy, is located in which of the following countries? वर्ल्ड का ओल्डेस्ट को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल है, कहाँ पे है ये है स्कॉटलैंड में। आंसर इज बी। और ये फाउंड कब किया गया था? 1818 में इसको फाउंड किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मैकनैब के द्वारा। जॉन मैकनैब के द्वारा 1818 में इसको फाउंड किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट को एजुकेशनल डे एंड बोर्डिंग स्कूल है स्कॉटलैंड में। गैनीमेड, विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, इज अ सैटेलाइट ऑफ गैनीमेड, जो कि नेचुरल सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। किसका है? तो ये है जुपिटर का। ओके, जुपिटर का है। और ये रहा गैनीमेड का इंटीरियर, देखिए कैसे होता है। आयरन कोर होता है, रॉकी मेंटल होता है, आइस मेंटल होता है, सेलाइन ओशन होता है, आइस क्रस्ट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग लाइन डिफाइंड द बाउंड्री ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम बिफोर द टू वर यूनाइटेड? जो जब नॉर्थ और साउथ वियतनाम अलग अलग थे, अब तो एक ही हो गया, ओनली वन वियतनाम। पहले नॉर्थ और साउथ वियतनाम था। तो इसको कहा जाता था 17th पैरेलल। ये इसको डिवाइड करता था नॉर्थ और साउथ वियतनाम को। लार्समन हिल्स रीजन इज लोकेटेड इन? लार्समन हिल्स रीजन लोकेटेड है अंटार्कटिका में। देखिए लार्समन कहाँ है? यहाँ पे है लार्समन हिल। और ये सीरीज ऑफ लो राउंडेड कोस्टल हिल है। ओके।
Which union territory in India has 4 districts but none of its districts has a common boundary with its other district? 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उस यूनियन टेरिटरी के, लेकिन कोई भी बाउंड्री शेयर नहीं करता, तो वो कौन सा है? ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी में देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? यनम, पुडुचेरी, करैकाल एंड माहे। ये रहा माहे आपका केरला में है, ये पुडुचेरी एंड करैकाल ये तमिलनाडु में है, और यनम आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। Which of the following regions receive more rainfall in October and November months? अक्टूबर और नवंबर मंथ में सबसे ज़्यादा रेनफॉल ये रिसीव करता है, तो ये है कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट है। जब साउथ वेस्ट मानसून इधर से आता है तो यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा के वो यहीं पे रेनफॉल कर देता है। इसको कहा जाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो इस साइड जो रेन करता है इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड, और इस साइड लीवर्ड साइड कहा जाता है या रेन शैडो रीजन कहा जाता है। रेन शैडो रीजन होने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होती, बाकी यहाँ पे नॉर्थ रीजन में ये बारिश रिसीव करता है। लेकिन जब रिट्रीट करता है मानसून, ये मानसून जो साउथ वेस्ट वाला मानसून है जब रिट्रीट करने लगता है तो हमारे इस वाले प्लेन में बारिश रिसीव होती है। ओके, और ये आंसर है कोरोमंडल कोस्ट। ये आपका तमिलनाडु वाला जो कोस्ट है ना, तो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है इसको। The most crowded household is found in which of the following state of India? Most crowded household found किया जाता है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। आंसर इज डी। और लगभग 6 पीपल हर घर में होते हैं। और लीस्ट क्राउडेड हाउस होल्ड कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन सा? लीस्ट क्राउडेड, सबसे कम। भूरी बाई लाडो बाई आर द फेमस आर्टिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडिया? भूरी बाई और लाडो बाई कौन से किस कम्युनिटी के फेमस आर्टिस्ट हैं? तो ये भिल्स कम्युनिटी के हैं। ओके, जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली ए विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी जो है वो बेसिकली है रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी। Geothermal energy is a type of renewable energy which is the heat energy generated and stored in the earth. Which among the following matches of nuclear power station and their corresponding state are correct? न्यूक्लियर पावर स्टेशन दिया गया है और उसका करस्पॉन्डिंग स्टेट दिया गया है, तो पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। चलिए, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में, ये भी बिल्कुल सही है। कुंदलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट केरला में नहीं है, ये है तमिलनाडु में है। दिस वन इज रॉन्ग। काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन असम में नहीं है, ये है गुजरात में, तो ये भी गलत हो गया। कौन सा सही है? ओनली 1 and 2। आंसर इज ए। What is the total area coverage of coral reefs in India? इंडिया में टोटल कोरल रीफ्स कितनी हैं पूछ रहा है। तो सबसे वो टोटल कोरल रीफ्स हैं 5790 स्क्वायर किलोमीटर। और मेजर पोर्शन ऑफ कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड इन लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यहाँ पे कोरल रीफ्स पाई जाती हैं। The proposed Sethu Samudram shipping canal project would link between which of the following? ये proposed सेतु समुद्रम कैनाल है, ऐसे जाएगा, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पहले हमारा रूट ऐसे था, लेकिन उसको शॉर्ट करने के लिए ये कैनाल इधर से जाएगा। तो ये किसके बीच में है? ये गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क बे के बीच में है। आंसर इज सी। यहीं पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क बे है। जोगीमती हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? जोगीमती हिल
स्टेशन कहाँ पे है? तो ये है कर्नाटका में। आंसर इज सी। जोगीमती हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन द चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कर्नाटका में है। ओके, और ये एक फॉरेस्ट रिजर्व भी है। Which of the following is the oldest mountain range in India? Oldest mountain range in India is Aravalli. This one, Aravalli. Answer is D. अरावली ओल्डेस्ट है। और सबसे न्यू कौन सा है? आपका हिमालय जो है वो न्यू होता है। Coastal plain between the Koleru and Pulicat Lake is known as by which of the following name? कोलेरू यहाँ है, पुलिकट यहाँ है, इनके बीच का जो एरिया है, जो ये प्लेन है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है आंध्रा प्लेन। आंसर इज सी। और ये बहुत ही फर्टाइल ट्रैक्ट है। Which of the following is the largest glacier of the Eastern Himalayan region? Largest glacier Eastern Himalayan region का है जेमू। यहाँ पे है जेमू। आंसर इज सी। The largest glacier of the Eastern Himalayan region is जेमू ग्लेशियर। और इसकी लेंथ कितनी है? 26 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और सिचुएटेड है कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में ये सिचुएटेड है। The first upheaval of Himalaya was started in which period? फर्स्ट upheaval मतलब जब हिमालय उठना शुरू हुआ, ऊंचाई की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, तो सबसे पहले कब देखा गया? तो ये कब देखा गया था? इयोसिन पीरियड में। आंसर इज सी। कब? 65 मिलियन ईयर्स एगो। ओके। The fertile tract of the Rajasthan plain is known as by which of the following name? जो राजस्थान प्लेन का फर्टाइल ट्रैक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है रोही के नाम से। ओके। द गांधी सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में ये देखिए यहाँ पे आपका गांधी सागर डैम है। और किस रिवर पे है? तो ये है चंबल रिवर पे। Which among the following state produces maximum raw silk in India? Maximum raw silk कौन प्रोड्यूस करता है? तो ये प्रोड्यूस करता है कर्नाटका। आंसर इज डी। कर्नाटका अकाउंटेड फॉर एज मच 60% ऑफ द कंट्रीज रॉ सिल्क। कंट्री का जो 60% रॉ सिल्क है वो कर्नाटका से है। Which of the following states is India's largest bauxite producer? इंडिया का लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? तो ये है ओडिशा। आंसर इज ए। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट अकाउंटिंग फॉर मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया। जो इंडिया में जितनी भी प्रोडक्शन बॉक्साइट की होती है उसका हाफ प्रोडक्शन करता है ओडिशा। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.